हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 जनवरी 2023 और 7 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव जो गांगुली है इनके साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान है वो शुरू किया है। तो आंसर दोस्तों बंधन बैंक के द्वारा। जो बंधन बैंक है इन्होंने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली इनके साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान है ये शुरू किया है। और जहां बंधन वहां ट्रस्ट एक एकीकृत मार्केटिंग ये अभियान है ये, जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि है। इन 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम हो रहा है। अब इसके जो प्रमुख बिंदु है उनके बारे में देख लेते हैं कि बैंक के जो मार्केटिंग अभियान का जो टीवी, प्रिंट, ओओएच, सिनेमा, डिजिटल मीडिया में 360 डिग्री का दृष्टिकोण है वो होगा। और अभियान पहले डिजिटल मीडिया का लाइव हुआ है और कुछ दिनों में ही अन्य मीडिया में भी ये लाइव है वो हो जाएगा। और अभियान है ये सौरव गांगुली के करियर के साथ साथ समानता दिखाता है। जो 7 साल पहले बैंक है वो शुरू होने के तुरंत बाद इसके ग्राहक है वो बन गए थे। और विज्ञापन फिल्म में दिखाया गया है कि सौरव गांगुली अपने करियर के पहले दिनों को याद करते हुए जब वो एक स्टार नहीं थे और समूह में कुछ ही दर्शक हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की और रन बनाना शुरू किया और खुद को एक भरोसेमंद सदस्य के रूप में स्थापित किया। और इन्होंने लाखों लोगों का विश्वास हासिल किया है और अधिक लोगों को जो स्टैंड में लाया है। और इसी तरह बंधन बैंक ने एक एनजीओ के रूप में शुरुआत वो की है और विस्तार करना शुरू किया है। और इसके काम को जो हितधारकों से मान्यता वो मिली है। और इस अभियान की जो परिकल्पना है वो केओ बर्नेट और चर्ड है उनके द्वारा की गई थी। और फिल्म और चित्रों को जो प्रोडिगियस है वो उसके द्वारा शूट है वो किया गया था। अब बंधन बैंक है तो बंधन बैंक के बारे में देख लेते हैं कि बंधन बैंक लिमिटेड है वो एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो है दोस्तों बंधन बैंक का कोलकाता में। और बंधन बैंक है इन्होंने भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 जो मौजूद है इनके संस्थान हैं। और बैंक के जो लगभग 5,646 बैंकिंग आउटलेट और 2.77 करोड़ से अधिक ग्राहक है। और बंधन बैंक ने जो 23 अगस्त 2015 को अपना परिचालन वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन वो बनाया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये बिहार राज्य का। जो भारत निर्वाचन आयोग है इन्होंने बिहार की जो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर इनको अपना स्टेट आइकन वो बनाया है। और निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अब जो दिशा निर्देश वो जारी किए हैं और मैथिली ठाकुर है उनको आइकन बनाने का प्रस्ताव है वह राज्य निर्वाचन कार्यालय ने दिया। और मैथिली ठाकुर अब 2024 है, इस 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच में जो जागरूकता अभियान है वो चलाएगी। अब जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उनके बारे में देख लेते हैं कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त किया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इसके सीईओ पद पर भास्कर बाबू की जो नियुक्ति है वो फिर से की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया है इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त किया है। और संतोष कुमार यादव है वो एनएचआई के अध्यक्ष, सुभाषिष पांडा डीडीए के वीसीओ नियुक्त हुए हैं। और गंजी कमला वी राव है वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को न्यू दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटी है वो अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। और आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले जो एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख है वो नामित वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को एचआईवी पॉजिटिव जो व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश वो दिया है। तो आंसर दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। जो दिल्ली उच्च न्यायालय इन्होंने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो एचआईवी
पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार वो सुनिश्चित वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरिया उसकी मेजबानी की है। तो आंसर दोस्तों है राजस्थान राज्य के द्वारा। जो राष्ट्रपति हैं भारतीय प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जो 18वां राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बोरिया इसका उद्घाटन किया है। और ये जो 7 दिनों तक चलने वाला एक आयोजन है जिसमें देश भर में 35,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड है इन्होंने भाग लिया है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं कि राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को तो 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी वो मिली है। और इससे पहले संगठन को 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी वो मिली थी। और इस 7 दिवसीय जम्बूरी में स्टेट द्वार, पाइनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पेरो सेलिंग एंड वाटर एक्टिविटी जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन वो इसमें किया जाएगा। और ये जम्बूरी में 1500 से विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35,000 स्काउट और गाइड वो शामिल होंगे। और इसमें उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की जो घोषणा वो की है। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपालक कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि उड़ीसा राज्य के किस पहल को यूएन हैबिटेटेड वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है इससे सम्मानित वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों जग्गा मिशन। तो उड़ीसा राज्य है इन्होंने अपना जो 5T पहल जग्गा मिशन है उसके लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और जग्गा मिशन है ये उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जो जग्गा मिशन है वो इससे पूर्व है तो 2019 में यूएन हैबिटेटेड वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है वो जीत चुका है। और इस पहल को भारत वो भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के राज्यपाल ने तो तंजावुर में ओप्टेव जो 2023 है इसका उद्घाटन किया है। तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य के द्वारा। जो तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि, इन्होंने जो समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नजरिया वो बदलने को लेकर एक स्टेटमेंट दिया अपना। और राज्य है वो अब भारत की विकास गाथाओं का हिस्सा बन चुका है। और इन्होंने जो ओप्टेव जो 2023 का उद्घाटन किया और पूर्वोत्तर राज्य में अब उभरते भारत की कहानियों का एक हिस्सा है। अब जो ये इसके प्रमुख बिंदु है तंजावुर के, इसमें जो सॉरी संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता से बंधे पूर्वोत्तर के लोग हैं जो राष्ट्र के विकास में योगदान देने में साधन संपन्न रहे हैं। और राज्यपाल ने उत्सव प्रतिभागियों से तमिलनाडु और चेन्नई का दौरा करने का आग्रह वो किया है जो आध्यात्मिक और कलात्मक राजधानी है। और ओटेव है वो 2023 में भाग लेने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है। और ओक्टेव है वो 2023 एस डेस जो सीसी है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। और प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति है बी चंद्र मोहन। और राज्यपाल के प्रधान सचिव आनंद राव वी पाटिल और SZCC के निदेशक के गोपाल कृष्णन और भारतीय विद्या भवन चेन्नई के अध्यक्ष एन रवि और PVB के एन रामास्वामी के निदेशक भी इसमें शामिल थे। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और टोटल जिले हैं तमिलनाडु में 38। और तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी शहर। और राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर का। और राज्य गीत है तमिलनाडु का नीरारम का। और राज्य खेल है सादुगुडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य में। जो केंद्रीय संचार और आईटी और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने उड़ीसा में हाई स्पीड 5G की जो दूरसंचार सेवाएं हैं वो शुरू की है। और ये सेवाएं वो अगस्त 2024 तक जो उड़ीसा के हर गांव तक फाइबर सेवाएं वो शुरू की जाएगी। और पीएम मोदी ने नेतृत्व किया इसका। और उड़ीसा के जो लगभग 7,000 गांव है, इसमें 5,000 टावर लगाने और के लिए जो 5,600 करोड़ रुपए वो आवंटित किए गए हैं इसके लिए। अब उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उड़ीसा के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा की जो राज्य का दर्जा मिला था उड़ीसा को, वो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को राज्य का दर्जा वो मिला था। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि गणितीय विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? तो आंसर दोस्तों चेन्नई में स्थित है। तो तमिलनाडु सर्किल के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान है उसके जो 60 वर्षों पर एक विशेष कवर है वो जारी किया है। और गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई वो भारत में सन 1962 में अल्लादी रामकृष्णन के द्वारा स्थापित एक प्रमुख शोध संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी वो कौन है? तो आंसर दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। ये सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला जो अधिकारी वो बनी है। और ये पोस्ट है वो 15,632 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और कुमार पोस्ट का नाम है स्वर्गीय कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि बेली सस्पेंशन ब्रिज है इसका उद्घाटन वो किस राज्य में किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इन्होंने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन वो किया है। तो 240 फीट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज को सीमा सड़क संगठन है PRO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीमा सड़क संगठन, इन्होंने समय सीमा से 1 महीने पहले ही वो पूरा वो कर लिया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा उसका नया अध्यक्ष वो चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज है वो कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उमरान मलिक बन चुके हैं। तो उमरान मलिक है इन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गेंद फेंकर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। और उन्होंने अनुभवी जो जसप्रीत बुमराह उनका भी रिकॉर्ड है वो तोड़ा है और ये उपलब्धि है वो हासिल की है। और उमरान मलिक है इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद वो फेंकी है। और इनसे पहले जो रिकॉर्ड है वो बुमराह के पास था जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद वो फेंकी थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।